गुड मॉर्निंग खमा घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है। और हाँ, जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं इस वक्त, जो भी व्लॉग देख रहे हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या फिर जो भी मेरा वीडियोस को देख के लाइक करते हैं, पूरा देख के कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग की सारी इच्छाएं, सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पूरी हो। जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको भगवान दे, आपके सारे सपने पूरे हो, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ये जो दुआएं हैं, ये जो प्रेयर है, ये इसलिए क्योंकि आप मेरी हेल्प कर रहे हो मेरे सपने पूरे करने में। मैं एक बड़ी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, बहुत सारी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली हो, बहुत पॉजिटिव लोग मुझसे जुड़े। जैसे कि अब तक के लोग जो मेरे जुड़े हुए ना चैनल से, वो बहुत ही प्यारे और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रखा है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। तो बस सुबह सुबह मैं मेरा नहा करके, वही डेली वाले काम, आपको पता ही है, आप डेली मेरे व्लॉग देखते ही हो, वो करके फिर मैं मंदिर जाके आई, भोलेनाथ को जल चढ़ा के आई। ये साल ख़त्म होने ही वाला है, अब 1 महीना रह गया मतलब, और अगले साल 2026 शुरू हो रहा है। तो आपके भी उसमें बहुत सारे सपने होंगे, तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान आपके वो सपने पूरे करें। और बस मैंने चाय वाय पी ली है, पतिदेव चाय पी के वापस सो गए हैं, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। आज सुबह सुबह मैंने बनाई है गोभी की सब्जी, और आज गोभी की सब्जी बनाने में थोड़े से एफर्ट्स लिए हैं। मतलब आज मैंने गोभी को पहले बहुत ही कम तेल में फ्राई करके निकाला, फिर अलग से मसाला भुना और गोभी की सब्जी बनाई है। क्योंकि सेम रेसिपी से बनाते हैं ना तो फिर बोर हो जाता है खा खा के। और अभी गोभी आप समझ लो 2-3 महीने हमें खानी है, तो इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना तो थोड़ा टेस्ट चेंज होता है, तो खाने में अच्छा लगता है। तो फिर बस मैंने किया है मेरे लिए पीने के लिए गर्म पानी। सर्दी आ गई है, आप लोग बताइएगा, आप लोग भी गर्म पानी पी रहे हो क्या सर्दियों में, या फिर नॉर्मल फिल्टर से ही पानी निकाल के पी रहे हो। मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। पर मुझे लगता है काफ़ी लोग गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। और गर्म पानी पी के मैं आ गई हूँ डस्टिंग के लिए। आज मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ी सी डीप क्लीन करूँ। डीप क्लीन यानी कि एक तो होता है डस्टिंग, थोड़ा बहुत फर्नीचर साफ करना, एक यहाँ से कुशन वुशन हटा के थोड़ा सा अच्छे से डस्टिंग करना। क्योंकि फिर कल परसों मैं 2 दिन बिजी हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग नहीं कर पाऊंगी। तो आज मैं थोड़ा सा डीपली क्लीन करना चाहती हूँ घर को, ताकि 2 दिन अगर मैं डस्टिंग ना भी कर पाऊँ तो काम चल जाए। वैसे तो सर्दी में अभी 2-3 दिन से हवा नहीं चल रही है ना, तो मिट्टी नहीं आई है। बाकी जब हवा चलती है ना तब मिट्टी आती है, और घर बंद रहता है तब भी फर्नीचर पे डस्ट आती ही आती है। और पतिदेव अपना नींद ले रहे हैं। रात को मुझे पता नहीं क्या हुआ, रात को लेट तक मेरी नींद नहीं आई मुझे। और 2-3 दिन से हो रहा है कि जो पैरों के नीचे का हिस्सा होता है ना, पगथड़ी जिसको बोलते हैं, वो दोनों पैरों में मेरे दर्द हो रहा है। मतलब ऐसा होता है कि दोनों पगथड़ी मेरी दर्द होती है। क्यों होती है मुझे खुद को नहीं पता। तो आज सुबह सुबह उठ के मैंने वाइब्रेटर किया है। वाइब्रेटर अगारो का वाइब्रेटर है मेरे पास। अगर कहीं पे भी बॉडी पेन होता है ना, उससे अगर 2-3 बार कर लो ना दिन में, तो ना मतलब आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो बस वही मैंने पगथली में आज वाइब्रेटर किया है। और ये जो फूल आप देख रहे हो ना मैं साफ़ कर रही हूँ, ये मैंने दिवाली के टाइम मीशो से मंगवाए थे। इसमें ना वाइट कलियां हैं, छोटे छोटे फूल है, वो बहुत जल्दी मतलब थोड़ा सा टच करते हैं ना गिर जाते हैं, और इतने छोटे छोटे हैं कि खो भी जाते हैं। तो अभी बस डस्टिंग करते करते 1-2 फूल गिर गए, तो बस वही मैं लगा रही हूँ। गैस की टंकी मैंने यहाँ पर ला के रखी है, क्योंकि परसों गैस की टंकी ख़त्म हो गई थी। और हमारे क्या होता है ना, जब भी गैस की टंकी ख़त्म होती है ना, हम उसी दिन बुकिंग करवा देते हैं, ताकि मान लो थोड़ा बहुत लेट भी हो तो दिक्कत ना हो। तो परसों मेरी टंकी ख़त्म हुई थी गैस की, और परसों ही हमने बुक कराई। कल मुझे लगा था कि आएगी टंकी वाला, आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। तो फिर मैंने यहीं पे टंकी ला के रख दी, क्योंकि वो दोपहर में आते हैं ना भैया। तो फिर मेरे को लगता है यार दोपहर में नींद वींद खराब ना हो, तो मैंने टंकी डायरी सब यहीं मेन गेट के पास ला के रख दी, ताकि मान लो मैं सो भी रहूँ ना तो सानू ले ले। लेकिन वो नहीं आए आज, फिर मैं यहीं रख के रखूँगी, क्या पता भैया आ जाए आज। और वैसे आ जाता है 2 दिन में, टंकी बुक कराते ही
हाथों हाथ आ जाता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे गैस की टंकी ख़त्म हो जाए, मैं अड़ोसी पड़ोसी से मांग रही हूँ यार प्लीज़ हमें टंकी दे दो, हमारी टंकी ख़त्म हो गई, हमें खाना बनाना है। तो मैं ना मेरी माँ जैसी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई भी चीज़ ख़त्म हो ना उससे पहले आप घर में ला के रख लो, वक्त बे वक्त कभी भी कोई भी आ जाए। और होता है जब आपके घर में कुछ भी नहीं होगा ना खाने पीने को, या कोई ना कोई कमी होगी, उस वक्त मेहमान आएंगे ही आएंगे, वरना आपके 56 भोग भी पड़े रहेंगे ना तब भी कोई नहीं आएगा। तो मैंने ये सब मतलब मेरी माँ से ही सीखा है कि हर चीज़ ख़त्म होने से पहले घर में डब्बे फुल फिल हो जाना चाहिए, घर में एनी टाइम आटा घी तेल सब्जियां सामान रहना चाहिए। तो वो मैं हमेशा करती हूँ। और यहाँ पर लगभग मेरी हॉल की डस्टिंग तो हो गई है, बेडरूम की डस्टिंग जब पतिदेव उठेंगे तब करूँगी। और अब मैं जाऊँगी गेस्ट रूम की डस्टिंग। और हाँ, गेस्ट रूम से याद आया, वैसे गेस्ट नहीं बोलूँगी, वो मेरे घर वाले ही हैं, मतलब मेरे सासू जी जेठ जी जिठानी जी वो लोग आने वाले हैं। 30 नवंबर को है मेरी एनिवर्सरी। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट ही आएगा, देखो मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग भी थोड़ा लेट ही आएगा और ये व्लॉग भी थोड़ा लेट आएगा। 30 नवंबर संडे को मेरी एनिवर्सरी है। और वैसे वो लोग आ रहे हैं क्योंकि भानु की सिस्टर की शादी है, तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। फिर भाई साहब भाभी साहब तो वापस शादी के बाद मेड़ता रोड चले जाएंगे, लेकिन सासू जी हमारे पास रुकने वाले हैं। तो जैसे भी होगा, अब सासू जी के आने के बाद मैं कितना व्लॉग बना पाऊँगी कितना नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक तो मुझे थोड़ी शर्म आती है उनके सामने, और एक उनको ये चीज़ें शायद समझ में भी नहीं आती, क्योंकि इंटरनेट ये व्लॉग बनाना ये सब थोड़ा कम ही जमता है उनको भी। और वैसे उन्होंने कभी मुझे मना किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अजीब लगेगा कि वो देखेंगे ये कर क्या रही है, कैमरा लगा रखा है बोले जा रही है। तो देखते हैं मैं कितना व्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। बना पाऊँगी 10-15 मिनट का तो शेयर कर दूँगी, नहीं बना पाऊँ, नहीं कुछ दिन व्लॉग आए तो आप समझ जाना कि जीजा की सासू माँ आए हुए हैं, इसलिए जीजा व्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। तो देखते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कर पाऊँ, कर लूँ और मेरे सासू जी को सही समझा पाऊँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि वो जब मोबाइल वोबाइल नहीं चलाते ना, वो टीवी देखते हैं ना मोबाइल चलाते हैं, उनका टाइम पास होता है कि जैसे वो उठे उसी मेड़ता रोड में उसी घर में इधर उधर घूम लिए, चाय बना ली, मंदिर जाके आ गए। अगर मान लो दूध लाना है तो वो दूध ले आते हैं। अगर उनकी आजू बाजू फ्रेंड्स रहती है तो वो सुबह शाम उन फ्रेंड्स से मिल के आ जाते हैं। मंदिर जाते हैं, वहाँ पे खूब सारी लेडीज़ मिल जाती है तो वहाँ से बातें कर लेते हैं उनके साथ। तो उनका वो टाइम पास है, वो हमारे जैसे टीवी मोबाइल नहीं चलाते हैं। तो यहाँ आते हैं जब उनको ये सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो बोर हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता। और मेरा इतने घंटे काम चलता है तो मैं इतनी बातें करती भी नहीं हूँ। और सासू जी से क्या ही बात करूँ, क्योंकि मैं उनसे हमेशा घूंघट निकालती हूँ। और बात भी कितना बात करोगे आप, मतलब एक होता है ना। और वो थोड़ा सा कम भी सुनते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और वो काफ़ी सालों बाद आ रहा है, मतलब 3-4 साल बाद शायद रहने के लिए आ रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जितने दिन भी यहाँ रहते हैं ना उनका मन लगाऊं, मतलब टीवी चला सकती हूँ, जैसे आपको मालूम है कि मेरे काम का जो टाइम रहता है तो टीवी चला दूँ, थोड़ी देर मैं बात कर लूँ, सानू बात कर ले। और फिर हालांकि वो बोलते भी कम हैं, टीवी भी कम ही देखते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे हम कोशिश करेंगे कि इस बार वो आए ना तो थोड़ा सा रुक सके और उनका थोड़ा सा एंटरटेन हो सके। और फिर ना वो अंदर अंदर रहते हैं ना तो उनका थोड़ा सा डाइजेशन का भी हो जाता है कि अगर वो सुबह नाश्ता कर लेंगे तो वो लंच नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे तो फिर वो लंच खा लेंगे। क्योंकि आपको मालूम है एक उम्र के बाद में ना खाने का भी बहुत ही कम हो जाता है। तो जब वो नाश्ता करता है खाना नहीं खाता ना तो फिर हमें ऐसा लगता है यार खाना नहीं खाया। पहले भी जब आए थे ना तो नाश्ता कर लेते ना तो फिर वो लंच करते ही नहीं थे। मैं दोपहर तक मतलब वेट करती, दोपहर में काम खत्म होता जब तक वो नींद ले लेते, उठते तब तक मैं सो जाती। फिर मैं सानू और कोई भी होते थे ना उनको बोल के सोती थी, बेटा माँ जी उठ जाए ना तो उनको बोलना खाना खा लो, मैं पूरा खाना ढक के रख के सोती। पर वो कहते हैं कि मैं लंच कर लेती हूँ तो मैं नहीं, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तो लंच नहीं कर पाती, तो ऐसा उनका चलता है। लेकिन जो घर में रहता है ना फिर उनका जी दुखता है कि यार वो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है लंच नहीं किया, हम सब खा के बैठे हैं। तो बस ऐसा चलता रहता है। लेकिन चलो देखते हैं, हाँ वो आएंगे तो मैं व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं। ये भी मैंने आपको शायद पिछले से पिछले व्लॉग में पता नहीं कब बताया होगा कि मैं पता नहीं कितने व्लॉग बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, व्लॉग अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, 15 मिनट 10 मिनट का व्लॉग बनाऊँगी, कैसे क्या रहेगा वो सब बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे डस्टिंग का काम चल रहा है। और ये देखो ये जो वाइब्रेटर दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने सुबह सुबह चाय पीते पीते मेरे पैरों में किया था, क्योंकि बड़ा पेन है यार सच में। सॉरी अगर आपको इस पूरे ब्लॉग में 2-3 बार 4 बार ये सुनने को मिल जाए कि मेरे
पैरों में पेन है, मतलब पगथड़ी में पेन है, दर्द है और सच में एक्सट्रीम है। मतलब द्रौपदी देव तो बोले डॉक्टर को दिखा, तो मैंने कहा नहीं अभी रुको, मैं थोड़ा वाइब्रेटर करती हूँ, थोड़ा सेक करती हूँ। सानू बोल रही थी मम्मी मैं ना शाम को आपके ना बढ़िया सा सरसों का तेल गरम करके आपकी पगथड़ी में ना मालिश कर दूंगी गरम गरम तेल की, तो क्या पता आपको आराम मिले, फिर रात को सॉक्स पहन के सो जाना। तो देखते हैं 2 दिन करके देखते हैं, अगर नहीं आराम मिला तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है ससुराल वाले आने वाले होते हैं ना। वैसे भी ससुराल वालों की बात नहीं है, आप नॉर्मली भी मैं आपको पता सफाई करती हूँ। और जब मुझे पता चल जाए ना कि मेरे घर पे कोई आने वाला है तो मैं एक्स्ट्रा सफाई करती हूँ। पता नहीं ये कीड़ा क्या ही है, मतलब मेरे पति ही बोलते हैं कि कोई आने वाला होता तो तू एक्स्ट्रा साफ सफाई करने क्यों लग जाती है। ये मेरी शुरू से ही आदत है, जब मुझे पता चलता है कोई आने वाला है तो मैं और ज़्यादा सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ पर गेस्ट रूम और इसकी सबकी डस्टिंग करती हूँ। और हाँ, उनके ओढ़ने के लिए भी मैंने ना जो कंबले होते हैं ना जो अंदर पड़ी रहती है ना, आपको पता कोई भी बिस्तर अंदर पैक रहता है ना तो उसमें एक अजीब सी अंदर वाली स्मेल आ जाती है कि अंदर ड्रॉर में पड़ी है कहीं पे। तो मैंने ओढ़ने के लिए कंबल भी 2 बाहर निकाल के रख दिए ताकि थोड़ी धूप लगा सकूं, क्योंकि पड़े पड़े कपड़े की जो स्मेल होती है ना वो अजीब सी स्मेल आती है, फिर वो ओढ़ते हैं ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो भी धूप में लगाऊंगी। और वैसे आजकल बहुत तेज़ धूप आती नहीं है, मतलब बहुत ही कम धूप आती है। और इसी के साथ में कल मैंने ना थोड़ा सा चुकंदर काट करके धूप में लगाया था। रात को मैंने हल्दी की सब्जी बनाई ना तो एक हल्दी की गांठ रख ली थी, तो मैं सोच रही हूँ आज इसको भी उसी चुकंदर में डाल करके सुखा देती हूँ, क्योंकि मेरा जो फेस पैक पाउडर है वो भी मेरा लगभग ख़त्म हो गया है, मुझे नया बनाना है। तो जैसे ही चुकंदर हल्दी सूखेगी तो मैं नया पाउडर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करूंगी। जूस की तैयारी भी मैंने यहाँ पे कर दी है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस और मैं अभी जस्ट बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। कंटिन्यू काम करें ना, पगथली में दर्द हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पैरों में दर्द हो क्यों रहा है। एक रीज़न समझ में आया ना कि क्यों हो रहा है। मुझे 2 डाउट हो रहे हैं। एक, मुझे लग रहा है कि मैं जिस दिन पार्टी में गई ना उस दिन मैं हील पहन के चली गई। मैं इतना नॉर्मली डेली हील पहनती नहीं हूँ, फ्लैट पहनती हूँ, उस दिन हील पहन लिया इसलिए दर्द हो रहा है। या फिर मैंने काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिन मतलब 1 साल बाद वॉक शुरू की है, तो हो सकता है वॉक की वजह से मेरे पगथली में, दोनों पगथली में दर्द हो रहा है। तो सुबह मैंने वाइब्रेटर किया था तो थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिला है। अब मैं सोच रही हूँ दोपहर में भी काम खत्म करके मैं वाइब्रेटर करके पैरों के ग्लिसरीन लगा के सॉक्स पहन लूँगी, रात को फिर करूँगी। तो 2 दिन कंटिन्यू करके देखते हैं, अगर आराम मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे वापस वापस मतलब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन इस बार हो रहा है, तो क्या हो रीज़न है क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। तो बस काम ख़त्म हो गया, जूस वूस पी के पतिदेव गए ऑफिस, मैंने भी जूस पी लिया। अब मैं लगाऊंगी पोचे और पानी का टैंकर मंगवाया है, तो टैंकर वाले भैया आने वाले हैं। कैसे लग रही है मेरी आंखें, रात को मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। कुत्ते एक तो हमारे खिड़की के उधर पीछे है ना, कुत्ते भौंकते हैं, पता नहीं उनको रात को कौन सी आत्मा दिखती है। रात को भौं 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 दिख, पूरी रात करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के। तो वैसे भी रात को नींद पड़े पड़े परेशान रही, परेशान रही, पड़े पड़े कर रही हूँ। चलो पहले पोछे लगा लेते हैं। सानू बैठी है धूप में, खा रही है धूप। मैं बना रही हूँ लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया की चटनी, क्योंकि ना इतनी आदत लग गई सब्जी के साथ में ये चटनी खाने की कि अब कभी ना होना तो ऐसा लगता है यार चटनी नहीं बनाई, मतलब कभी ऐसा ना हो आलस हो जाए। तो काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया, पानी का टैंकर भी आ गया, सब काम हो गया। कपड़े आज ज़्यादा थे नहीं, 1-2 कपड़े थे तो मैंने कहा कल ही धोऊंगी। तो बस किचन का कपड़ा धोया है और अब चटनी बना रहे हैं। चटनी बना के लंच करेंगे क्योंकि भूख लगी है, टाइम हो गया लंच का। और बस यही है। और शाम को आज काम कम है, मतलब आज मुझे डोसा बनाना है तो उसके लिए मैं इमली भिगोऊंगी और दाल भिगोऊंगी। और शाम को आज मुझे 2 व्लॉग एडिट करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला काम कम है तो मैं 2 व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। कभी कभी ना व्लॉग एडिट करना भी एकदम आलस आ जाता है यार, छोड़ो आज नहीं करती,
कभी कभी होता है कि एक दिन में 2-2 ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, कभी होता है एक दिन में एक ब्लॉग भी एडिट करने की एनर्जी नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, मन नहीं करता। कल नहीं किया था, कल किया था क्या, कल नहीं या परसों नहीं किया था। संडे वाले दिन नहीं करती, आलस करती हूँ। कभी कभी हमें भी रेस्ट चाहिए होता है, घर का काम और ये सब कभी कभी बहुत ज़्यादा थका देता है। और यहाँ पर आज मैंने सोगरा नहीं बनाया था, रोटी बना ली मेरे और सानू के लिए। दही, गोभी की सब्जी गरम करने के लिए रखी है। तूर दाल मैंने भिगो दी, अब मुझे भिगोनी है इसमें वो क्या बोलते हैं, इमली। आ जाओ खाना खाएं। और यहाँ पर जो भारी मेहनत का काम है वो तो वॉशिंग मशीन ने कर दिया है, यानी कि जो मैंने सुबह चादरें और टावल ये सब धोने के लिए डाले थे वो अच्छे से धुल गए हैं। मशीन ने आवाज़ भी दे दी है। तो ये करीबन आप समझ लो 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडशीट सुखाने के लिए। यहाँ पर जो आगे की बालकनी है ना, यहाँ पर ही जगह है कि मैं बेडशीट सुखा सकती हूँ। छत पे भी तनी बांध सकते हैं पर मेरे को छत पे जाना आलस आता है बहुत, तो मैं यहाँ पर ही डबल डबल करके चादरों को सुखा देती हूँ। रात भर सूखेगी, कल सुबह धूप आएगी तो सूख जाएगी। तो 10-11 बजे करीबन चादरें अच्छे से सूख जाएगी, तब फोल्ड करके मैं रख दूँगी अंदर। और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ सांभर और क्या बोलते हैं इसको, डोसा और लाल चटनी। सानू तो बोली थी कोकोनट चटनी बनाओ। कोकोनट चटनी एक सानू खाती है, मैं तो खाती नहीं हूँ, पतिदेव भी खाते नहीं है। फिर वो बनाते ना वो बच जाती है। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम करने को मन नहीं है, पता नहीं क्यों। हो सकता है पैरों के दर्द की वजह से। मेरा भी ज़्यादा खड़ा रहने को, ज़्यादा काम करने को मन करता नहीं है, लेकिन कुछ काम होते हैं जब आपको करने ही पड़ते हैं, और कुछ काम होते हैं जो आप टाल सकते हो, तो बस वही टालने वाली बात है। तो आज मैंने उसको मना कर दिया, नहीं कोकोनट चटनी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लाल चटनी बनाऊंगी, सांभर बनाऊंगी और इसके साथ में मैं बनाऊंगी ये डोसा बनाऊंगी बस। और यहाँ पर सांभर उबल गया है, इसमें अभी पानी कम है, लेकिन मैं ये जो इमली है ना इसको मसल मसल के ये वाला पानी डालूंगी। और सांभर में मैं कुछ भी नहीं डालती, धनिया भी नहीं, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, हरी मिर्ची भी नहीं, टमाटर भी नहीं, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ है नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और सांभर मसाला। और ये मसल के ये वाला पानी डालूंगी और फिर एक बार फिर से पका लूँगी ढक्कन खुला रख के। और ये वाला सांभर बहुत टेस्टी बनता है, आप डोसे के साथ या फिर इडली के साथ किसी के साथ खाओ, बहुत शानदार लगता है। एक बार ये सिंपल वाला सांभर बना के देखिएगा, जैसा मार्केट में हम खाते हैं ना बिल्कुल वैसा बनेगा। तो मैं पहले इसको मसल मसल के इसका पानी इसमें डाल देती हूँ। और मैं कल वो लेके आई थी नाक का लौंग और अंगूठी लेके आई थी, तो मैंने पतिदेव को बताया। वो बोले, पहले तो गुस्सा हुए, चांदी का क्यों लेके आई, सोने का ले आती ये वो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं किसी नए सुनार से ले रही थी, सोने की चीज लेने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे को ऑप्शन नजर आया कि मैं चांदी का भी ले सकती हूँ, तो मैंने नाक के लौंग 4 ले लिए चांदी के और एक अंगूठी ले ली। तो क्योंकि तू इतनी समझदार कब से हो गई, लगती नहीं है तू। कि मैंने तो सोचा तू बेवकूफ है, तू समझदार है कि तूने सोने की चीज। हालांकि नाक का लौंग कितने का आता, मुझे लगता है 1400-1500 का शायद इतने का आता। आप लोग बताना, आप लोगों ने अभी लेटेस्ट नाक का लौंग यानी कि कांटा खरीदा है तो मुझे बताना कितने का आता है। मुझे बहुत टाइम हो गया ना, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कितने का आएगा। तो उनको लगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ जैसे पैसे फेंक के आ जाऊंगी। तो क्योंकि तो इतनी समझदार है क्या, लगती नहीं है। पर उनको अंगूठी अच्छी लगी, पर अच्छे लगने के बाद भी उन्होंने एक चीज़ बोली, तू ऐसे ऐसी अंगूठियाँ क्यों इकट्ठी कर रही है, क्या करेगी। चांदी की 3 अंगूठियाँ देखो, एक तो मैंने पहन ली, जो सोने वाली थी ना वो मैंने खोल दी। कहते हैं कि चांदी की अंगूठी हाथ में होनी चाहिए, जब सुबह आप उठ के अपने मुंह पे हाथ फेरते हो ना तो चांदी अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना है बड़े बूढ़ों से। होता क्या है वो मुझे नहीं पता, पर बोलते हैं चांदी ठंडी होती है, चांदी पहननी चाहिए। चांदी पहनते हो ना तब आपको गुस्सा कम आता है। अगर किसी को गुस्सा जरा आता है ना तो आप चांदी पहनो, आपको गुस्सा कम आएगा, ऐसा बोलते हैं। मैं नहीं बोलती, बड़े बूढ़े बोलते हैं। तो बस इमली को मसल के मैंने डाल दिया कुकर में, और फिर से इसको मैं पकाऊंगी बोल बोल के। गैस पे नहीं, इतना बोलूंगी कि सांभर पक जाएगा।
खाते जब हमारी एक आंख बंद क्यों हो जाती है ऐसे। तो मैंने तो डिनर की तैयारी कर दी है। ये सानू और उसके पापा के लिए पपीता काटा है, सांभर तैयार है। यहाँ पर पतिदेव की डिमांड आई थी कि टमाटर की चटनी बनाना, वरना सूखी सूखी बनाना, गीली वाली मत बनाना। उनको बनाना कुछ भी नहीं आता, पर डिमांडें बहुत ज़्यादा है उनकी। तो आज मैंने सूखी सूखी चटनी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये वाली चटनी जब डोसे पे लगती है ना तो मतलब थोड़ा डोसा सही रहता है, वरना पतली चटनी हो जाती है ना डोसा सौगी हो जाता है, मतलब गीला गीला हो जाता है। ये मैंने सानू के लिए बनाई है हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया की चटनी। बहुत ज़्यादा कूटी नहीं गई, मेरे थक गई थी मैं कूटते कूटते, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देती हूँ, क्योंकि उसने कोकोनट चटनी बोला था पर वो मैं नहीं बनाई। और यहाँ पर डोसे का घोल भी तैयार है, तो डोसे की तैयारी हो चुकी है। जब जब सब लोग खाएंगे वैसे वैसे मैं बनाती जाऊँगी। अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर तो क्या मतलब आराम नहीं कर रही, मटर छील के रखूँगी, क्योंकि सुबह मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी मटर की सब्जी। और अभी डिनर की तैयारी हो गई है, मुझे अभी भूख नहीं है, तो हो सकता है मटर छीलूँगी, जब तक मुझे भूख लग जाएगी तो फिर मैं 1-2 डोसा बना के खाऊँगी। और फिर पतिदेव आ जाएंगे 6:30 पौने 7 तक। फिर हम दोनों पौन घंटा वॉक करेंगे। सानू वॉक करने गई है ऊपर, वो वापस आएगी तब उसको डोसा बना के फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं आती हूँ ना फिर वापस मेरे से ना खड़ा नहीं रह जाता काफ़ी देर तक। 1 साल बाद वॉक शुरू किया ना तो मेरे पैरों में दर्द होता है। तो बस रात का डिनर अभी किया नहीं है, और कल सुबह लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। सुबह सुबह मटर छीला नहीं जाता, बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कहा अभी बैठे बैठे थोड़ी देर टीवी देख लूँगी और मटर भी छील लूँगी। ये जो काम होते हैं ना झुंझे काम, हरी सब्जियाँ साफ़ करना, मटर छीलना, बड़ा ही ख़राब होता है। तो चलिए अब मैं आपको ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, और आपसे मिलती हूँ एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है सबके साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ पाए, और मेरे खूब सारे सब्सक्राइबर हो जाए। 10,000 हो चुके हैं, अब मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, और फिर मेरे को भी सुंदर सा प्यारा सा प्ले बटन मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो प्लीज़ 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 इसके लिए ना आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के बिना मैं शायद ये सब नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर किया करो, मेरे हर ब्लॉग शेयर किया करो, और अपनी फैमिली को बोला करो कि प्लीज़ इनके ब्लॉग देखो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।